साहब कहाँ चले गए? अरे इसमें तो आधार कार्ड भी है। एक काम करता हूँ, किसी से एड्रेस पूछ लेता हूँ और ये पैसे उनके घर ही दे आऊँगा। हाँ बोलो, क्या काम है? जो साहब यहाँ रहते हैं उनसे मिलना था। काम बताओ, काम क्या है? उनसे कुछ काम है। देखो, वो ऐसे किसी से भी नहीं मिलते, और वैसे भी तुम तो देखने से ही भिखारी लग रहे हो। अरे नहीं मेम साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। यार तुम कैसे भी पैसे कमाते हो, मुझे क्या? तुम काम बताओ, काम क्या है? जी आप वो जरा साहब जी को बुला देती तो। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए, रात में आएंगे। देखो, मैं उनके यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या काम है, मैं उन्हें बता दूंगी। वो क्या है ना, अभी कुछ देर पहले साहब फ्लैट की पार्किंग से निकले हैं, तो उनके बैग से कुछ पैसे गिर गए थे और ये आधार कार्ड भी। इतने सारे पैसे ऐसे कैसे गिर गए? शायद उनके बैग की चैन खुली रह गई होगी। हाँ, वो क्या है ना साहब, थोड़े लापरवाह तो है। कोई बात नहीं, ये पैसे तो मुझे तो मैं उन्हें दे दूंगी। पक्का दे देंगे आप? अरे पक्का, मैं उन्हें क्यों नहीं दूंगी? अब ये पैसे उनके हैं तो उन्हीं को तो दूंगी। अब ये देखो, इतना बड़ा घर मेरे भरोसे छोड़ के जाते हैं, ये तो 1 लाख रुपए होंगे। हाँ कह तो आप सही रही हैं। ठीक है, ये पैसे आप उन्हें दे देना। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उनको बता दूंगी। जी सुधांशु। ठीक है, तुम जाओ। इतने सारे पैसे, वो भी एक साथ। एक काम करती हूँ, मैं ये सारे पैसे ना रख लेती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, उनको भी पता चलता है। अरे साहब, अब आ गए? हाँ अच्छा, तूने खाना बना दिया क्या? नहीं साहब, अभी मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया। मैंने सोचा जब आप ऑफिस से आ जाओगे तब आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। अरे यार, मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी। साहब मैं अभी बना दूंगी। नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं बाहर से कुछ खा आया तो। तू 1 घंटा लगेगी खाना बनाने में। अच्छा, मेरे पीछे से कोई घर पे आया था क्या? नहीं तो, यहाँ कोई भी नहीं आया था। पक्का? हाँ हाँ साहब, कोई भी नहीं आया था। अगर कोई आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगी ना। चल ठीक है, मैं कुछ खा के आता हूँ, तो घर का ध्यान रखियो। अरे मेरा थैला और मेरा सामान। क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों बैठे हुए हो? साहब आप? तुम मुझे जानते हो? हाँ साहब, सुबह आप यहाँ से जा रहे थे तो आपके पैसे और आधार कार्ड गिर गए थे। उस पर आपका एड्रेस लिखा हुआ था, तो मैं वो पैसे आपके घर पे दे आया हूँ। वहाँ पे काम वाली थी, मैंने उसको दिए थे। आपको मिल गए हैं ना? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले। शायद वो भूल गई होगी काम में, या फिर वो मुझे देना ही नहीं चाहती होगी। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों? वो क्या है ना साहब, जब मैं आपके पैसे आपके घर देने गया था तो मैंने अपना सामान यहीं छोड़ दिया था, और जब मैं वापस आया तब तक देखा मेरा सामान कोई लेके चला गया है। क्या सामान था तुम्हारा, और कितने तक का था? साहब उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस कुछ कपड़े और पैसे थे। 3000 का रहा होगा। देखो, अगर तुम्हारा सामान और तुम्हारे पैसे मेरी वजह से या मेरी हेल्प करने की वजह से खोए हैं तो उसके पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है साहब, क्या काम है बताइए। तुम फिर से आ गए, अब क्या रह गया? मेम साहब, सुबह इतने सारे पैसे देख के ना मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, तो आधे पैसे मैंने खुद के पास रख लिए।
वो देने आया हूँ। मैंने तुम्हें भला इंसान समझा, लेकिन तुम तो बेईमान निकले। जी मुझे इतने सारे पैसे देख के लालच आ गया था। लालच कभी नहीं करना चाहिए। लाओ मुझे वो पैसे इधर दो। अब तो तुम्हें धन्यवाद बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। मुझे माफ़ करिएगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, तुम्हारा यहाँ नजर मत आ जाना, ठीक है? जाओ यहाँ से। क्या बात है, एक दिन में 2 लाख रुपए। लगता है भगवान मुझ पे मेहरबान है। वैसा ही आ गया। इसे भी छुपा देती हूँ। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है, कोई बात है क्या? नहीं साहब, कोई बात नहीं है। कोई बात है तो बता मुझे भी। नहीं साहब, कुछ भी नहीं है। चल ठीक है। अच्छा, कोई आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया था साहब। पक्का कोई नहीं आया ना? हाँ पक्का। आना एक बार अंदर। जानती है कौन है? नहीं साहब, कौन है ये? अरे कम से कम अब तो सच बोल दे। मैं तेरे भरोसे अपना पूरा घर छोड़कर जाता हूँ और तू मुझे ही धोखा दे रही है। साहब मुझे माफ करना, मुझे लालच आ गया, गलती हो गई। माफ कर दो। इतने सालों से तू मेरे घर में काम कर रही है, न जाने मेरी पीठ पीछे तूने क्या क्या मेरे घर से चुराया होगा। तू ना बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। एक तू है जो मेरे घर में काम करती है, मैं तुझे पैसे देता हूँ और उसके बाद भी तू मेरे साथ ईमानदार नहीं है। और एक ये है जो मेरे को जानता भी नहीं, लेकिन इससे अपना काम छोड़ के मेरी मदद करना चाह। साहब मैं सच बोल रही हूँ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। पैसे दे मेरे। आज के बाद ना दोबारा यहाँ पे देख मत जाइयो, वरना पुलिस कंप्लेंट करूंगा। थैंक यू भाई, मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं साहब। अच्छा, ये कुछ पैसे आप रखिए। अरे साहब, आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, आपका नुकसान हुआ था ना आपके सामान का, तो ये पैसे तो आपके बनते हैं। हे साहब, नुकसान मेरा इतने का थोड़ी ना हुआ था। नुकसान तो मेरा बस 3,000 रुपए का हुआ था। इतने पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे भाई रख लो ना, 50,000 रुपए तो हैं, मेरे तो 1 लाख रुपए गिरे थे। अगर तुम ईमानदारी के साथ मेरे पैसे नहीं लौटाते तो मेरे तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। रखो, ये 50,000 तुम्हारे ही हैं। और वैसे भी आपकी ईमानदारी के चक्कर में मेरी काम वाली की सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई, और अगर वो नहीं आती ना तो ना जाने और आगे जाके वो कितने लाखों का नुकसान करा देती। ये पैसे आप ही रखो, और इन पैसों से ना और अच्छा काम कर लेना। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद तो मैं बोलता हूँ आपको, आपकी इंसानियत के लिए। कुछ लोग अपने होने के बाद भी अपने होने का फर्ज नहीं निभाते, और कुछ अनजान लोग अपने बन जाते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही साहब। चलो यार, ध्यान रखो अपना।